इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं गुजरात की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी की माताजी हीराबेन को, जो खुद कैश के लिए बैंक की लाइन में लगी हैं, बैंक पहुंची हैं। पीएम मोदी की माताजी हीराबेन, जो पीएम मोदी जिन्हें हर बड़े मौके पर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते, उन्हें हमेशा याद करते हैं, अपनी तमाम उपलब्धियों, अपनी तमाम कामयाबियों का श्रेय अपनी माताजी को देते हैं। और ऐसे में जबकि पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया देश में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का, और देशवासियों से अपील की कि इस फैसले में सरकार का सहयोग करें। ऐसे में ये तस्वीरें पीएम मोदी की माताजी हीराबेन खुद बैंक की लाइन में हैं, पैसे बदलवाने के लिए पहुंची हैं। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। भूपेंद्र, ये कौन सा बैंक है और कब से लाइन में लगी है माताजी? कोबा सर्कल इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी, जो कि काफी वृद्ध हैं, वो व्हील चेयर में बैठकर यहाँ पर लगी हुई हैं अपने नोट को एक्सचेंज कराने के लिए। और जिस तरह से पूरा देश आप देख रहे होंगे इतने दिनों से कतारबद्ध तरीके से खड़ा है बैंकों के बाहर, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता एक सामान्य महिला की तरह बाकायदा लाइन में लगी हुई है अपने नोट को एक्सचेंज कराने के लिए। भूपेंद्र, ये तस्वीरें शायद उन लोगों को जवाब हैं जो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी परेशानी भुगत रहा है। अगर पीएम मोदी की माताजी लाइन में लग सकती हैं, वो बैंक में जाके अपना कैश उसकी ट्रांजैक्शन कर सकती है, नोट बदलवाने के लिए जा सकती है, तो एक बड़ा संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी इसी तरह का संदेश आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गई थी। ठीक जो है उसी तरह का यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होकर अब उन्हें तकलीफ हो रही है, इस तरह की आपत्ति या फिर इस तरह की चीजें बता रहे हैं, लेकिन खुद इतनी वृद्ध महिला जिनकी उम्र 90 के आसपास है, वो इस समय कतार में खड़ी है, व्हील चेयर के सहारे खड़ी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल ऐतराज नहीं है। और वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए। जी, एक बात ये भी कही जा रही थी कि जो सरकार के करीबी लोग हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने, कोई परेशानी नहीं हो रही, उनको पहले से ही जानकारी थी, लेकिन ये तस्वीरें उन तमाम बातों पर भी सवाल खड़े करती है, उन सवाल पूछने वालों पर भी सवाल खड़े करती है। देखिए ये बात जग जाहिर है और किसी से छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री का परिवार जो है बिल्कुल आम लोगों की जिंदगी बिताता है। जैसे उनके 5 भाई हैं, वो तमाम के तमाम लोग बिल्कुल आम लोगों की तरह सामान्य घरों में रहते हैं, सामान्य काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और कोई भी उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर संदेश देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की इतनी माता है, वो हर जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो कतार में खड़े हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसा पहले व्यवस्था नहीं की गई है। जब उनके अपने घर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें इस तरह की सूचना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों को क्या सूचना मिली होगी। तो जो गोपनीयता की बात की जा रही है वो निस्संदेह इससे पुख्ता होती है। जी भूपेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि माताजी कितने बजे लाइन में लगी और कितनी देर में उनका नंबर आया, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि पीएम की माताजी हैं, लिहाजा कुछ रियायत उनको दी गई होगी। ये बिल्कुल नहीं, वो एक सामान्य महिला की तरह ही कतार में खड़ी हैं और अभी उन्हें नंबर आना है, उन्हें नोट एक्सचेंज, कोई उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने इस तरह की दरकार की है, उन्होंने इस तरह की कोई दरख्वास्त की है। वो बिल्कुल सामान्य महिला की तरह आई, जैसा कि उन्होंने मतदान के वक्त किया था, अपने कतार में खड़ी रही, अपना नंबर आने के बाद उन्होंने मत दिया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर वो कतार में खड़ी रही। जी हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से लाइन होगी। क्या ऐसी तमाम व्यवस्थाएं बैंकों में देखने को मिल रही हैं? क्या माताजी भी सीनियर सिटीजन्स की लाइन में थी? जी बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के लिए और दिव्यांगों के लिए इस बार अलग लाइन लगाई गई है, जिसके निर्देश इन्हें दिए गए हैं, और उन्हीं सीनियर सिटीजन की लाइन में माताजी खड़ी दिखाई दी। जी चलो अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें जो इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें गांधीनगर की तस्वीरें हैं, जहां एक बैंक में पीएम मोदी की माताजी हीराबेन पहुंची अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए। और जो जानकारी हमारे संवाददाता भूपेंद्र ने हमें दी कि बिल्कुल एक सामान्य नागरिक की तरह वो कतार में खड़ी हुई। आपको बता दें कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष इंतजाम करने की बात कही है बैंकों में, कि उनके लिए अलग से लाइनें हों, उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, ताकि दिक्कतें किसी किस्म की ना आए। और बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स की लाइन में ही माताजी हीराबेन वहां पर मौजूद थी, उन्होंने फॉर्म भरा। जिस तरीके से एक सामान्य नागरिक को पूरी तरह से प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है, उसी तरीके से तमाम प्रक्रियाएं पूरी की। और जो जानकारी मिल रही है कि 4500 रुपए उन्होंने यहां पर एक्सचेंज करवाए हैं, 500 के
पुराने नोट वो एक्सचेंज करवाने के लिए यहां पर पहुंची थी। आपको ये भी बता दें कि पहले सरकार ने 4,000 रुपए की सीमा रखी थी, लेकिन बाद में एक मीटिंग हुई पीएम मोदी की अध्यक्षता में, 3 घंटे मीटिंग चली थी। उसके बाद 16 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला यह भी था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था होगी। एक फैसला यह भी था कि 4,000 की सीमा को बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया गया। और आज पीएम मोदी की माताजी हीराबेन जब बैंक एक्सचेंज कराने के लिए नोटों को पहुंची तो उन्होंने 4500 रुपए बैंक में जमा कराए। बाकायदा उसी तरीके से फॉर्म भरा गया जैसे कि एक आम नागरिक को, इस देश के आम नागरिक को अपने नोट बदलवाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तमाम वो प्रक्रियाएं पूरी की गई थी और आधे से पौना घंटे का समय बताया जा रहा है कि उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ा, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद वो बैंक के अंदर दाखिल हुई और फिर उन्होंने नोट एक्सचेंज करवाए। भूपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम जानकारी देने के लिए। भूपेंद्र, ये बताएं कि जब पीएम मोदी की माताजी को लोगों ने अपने बीच पाया तो उनका क्या रिएक्शन था, बैंक कर्मियों का क्या रिएक्शन था? लगता है भूपेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें बैंक में पीएम मोदी की माताजी जब बैंक के अंदर वो दाखिल हुई, उससे पहले वो बैंक के बाहर किस तरीके से कतार में खड़ी रही, किस तरीके से कतार में वो मौजूद थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं तमाम विरोधियों की तरफ से कि लोगों को परेशानी हो रही है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की। हालांकि सरकार लगातार लोगों से यही अपील कर रही है, पीएम मोदी खुद ये अपील कर रही है कि थोड़ा सा इंतजार करें, चीजें सामान्य हो जाएंगी, वक्त के साथ साथ थोड़ा वक्त और दिया जाए। लेकिन ऐसे में इन तस्वीरों का सामने आना एक बड़ा संदेश यहां पर ये तस्वीरें देती हैं और एक तरीके से ये संदेश भी इनके जरिए दिया जा रहा है कि पीएम मोदी के लिए पूरे जो व्यवस्था है या फिर जो निर्णय लिया गया है वो सब पर समान रूप से लागू हुआ है। उसमें किसी किस्म की कोई खास तवज्जो या कोई खास किसी के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। सब लोगों को सामान्य रूप से लाइन में खड़े होकर इस निर्णय के तहत तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। एक संदेश इस तस्वीरों में यह भी छुपा है। आप देख सकते हैं कि पहले 500-500 के 9 नोट उन्होंने बदलवाए और उसके बाद उन पैसों के बदले, पुराने नोटों के बदले जो पैसे दिए गए वापस, इसमें हमें जानकारी मिल रही है कि 2,000 रुपए का एक नोट उन्हें दिया गया और 10-10 रुपए की 2 गड्डियां पुराने नोटों के बदले उन्हें दी गई। और जानकारी यह भी आ रही है कि 500 रुपए के 5 नोट उन्हें मिले। तो इस तरीके से 4500 रुपए पुराने नोटों के बदले उन्होंने लिए। ये तस्वीरें उस समय की है जब वो बैंक में मौजूद थी। सीधे हम रुक करेंगे, भूपेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, तस्वीरों में हम देख सकते हैं, लेकिन क्या वहां पर कोई कौतूहल था, लोगों में एक किस्म की जिज्ञासा थी जब उन्होंने पीएम मोदी की माताजी को अपने बीच पाया? भूपेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। और जैसे ही नोट एक्सचेंज हुए उसके बाद को आप देख सकते हैं पीएम मोदी की माताजी हीराबेन के हाथों में 2,000 रुपए का नोट। ये तब की तस्वीर है जब उन्होंने नोट एक्सचेंज करवा लिए थे। जानकारी ये मिल रही कि 4500 रुपए उन्होंने एक्सचेंज कराए। सरकार ने पिछले दिनों ये सीमा बढ़ाई थी, पहले 4,000 रुपए की सीमा थी, उसके बाद उसको 4500 रुपए किया गया, यानी कि एक शख्स 4500 रुपए तक के नोट अब चेंज करवा सकता है। 2,000 रुपए का नोट मीडिया वालों को दिखाते हुए माताजी हीराबेन। और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 10-10 के नोट की 2 गड्डियां बदले में उन्हें मिली हैं। हालांकि लोगों को एक शिकायत ये भी रही है कि बैंकों से बड़े नोट मिल रहे हैं और बड़े नोटों के साथ दिक्कत यह है कि बैंक में पर्याप्त मात्रा में छुट्टे नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होगी। लेकिन इस बैंक में ये देखा गया कि 2,000 रुपए का नोट भी मिला, 10-10 के नोट भी मिले और 100 रुपए के नोट भी मिले। और जिस बैंक की शाखा में पीएम मोदी की माताजी हीराबेन पहुंची वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा है, जिसमें जाकर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया, कतार में खड़ी रही और फिर 4500 रुपए के पुराने नोट दिए, 500 रुपए के 9 नोट, और उसके बाद उन्हें बदले में पैसे मिले, जिसमें 2,000 रुपए का नया नोट जो कि जारी हुआ है वो उनको मिला। इसके अलावा 10-10 रुपए की 2 गड्डियां उन्हें दी गईं। तो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो बैंक के बाहर मौजूद थी और उसके बाद वो कतार में खड़ी हुई, फिर अपनी बारी का इंतजार किया, बाकायदा एक फॉर्म भरकर दिया और उस फॉर्म को भरने के बाद उन्हें पैसे दिए गए। और जो जानकारी भूपेंद्र ने दी कि किसी किस्म का कोई उनके साथ खास ट्रीटमेंट नहीं किया गया, आउट ऑफ लाइन वो नहीं गई, जो सीनियर सिटीजन्स की लाइन थी उसमें बाकायदा जाकर वो खड़ी हुई और अपनी बारी का इंतजार किया। और जब उनकी बारी आई तो बैंक में दाखिल हुई। कुछ लोग उनके साथ मौजूद थे क्योंकि आप देख सकते हैं वृद्धावस्था है और
दिक्कतें तमाम बुजुर्गों को होती हैं। इन दिक्कतों का ध्यान रखते हुए ही सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि लोगों को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए अलग से कतार बनाई जाए जिससे कि इनको दिक्कतें ना हो। पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें भी आईं, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें बुजुर्गों की जान चली गई। नोट की लाइन में खड़े थे, काफी देर जब हो गई तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन की व्यवस्था सरकार ने की थी और आज पीएम मोदी की माताजी हीराबेन नोट बदलवाने के लिए पहुंची। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से इस देश का आम नागरिक, एक आम हिंदुस्तानी कतार में खड़ा है, पीएम मोदी की माताजी हीराबेन भी आज नोट बदलवाने के लिए कतार में खड़ी हुई। कतार में वो मौजूद थी। और अब वक्त हो गया छोटे से